हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है और आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आपको मैं बताता चलूँ, आज हम बात करेंगे इम्बेड टैग के ऊपर। आप इम्बेड टैग को अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि जो इम्बेड टैग है तो एक टैग है, बट इससे हम जो यूज़ है इससे हम वर्क दो तीन यानी मल्टीपल यूज इससे ले सकते हैं। लाइक आपने प्रीवियस पढ़ा होगा आईएमजी टैग, आपने यानी कैसे इमेज इंसर्ट की जाती है आईएमजी टैग से, और कैसे आप वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो सारा काम भी हम इम्बेड टैग से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता चलूँ, मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिखूंगा, इम्बेड टैग। ओके, यहाँ पे इम्बेड टैग मैंने लिख दिया और इसको मैं यहाँ पर मैक्सिमाइज करके आपको दिखा दूँ। अगर पहला लिंक W3 स्कूल का, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको अगर दिखा दूँ इसको, यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। कोई भी आपने टाइप यानी इमेज वगैरह इंसर्ट करनी है तो आप कर सकते हैं। और एक और चीज़ अगर आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अलर्ट्स लगे हुए हैं कुछ सजेशन के अंदर। क्या लिखा है ये सजेशन के अंदर, आप पढ़ें। टू डिस्प्ले अ पिक्चर इट इज़ बेटर टू यूज़ द आईएमजी टैग। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी इमेज अपनी वेबसाइट के अंदर इंसर्ट करनी है तो आपको बेटर यानी आपके लिए बेहतर ये है कि आप आईएमजी टैग को ही यूज़ करें। आपने ऐसी आई फ्रेम अगर आपने यूज़ करना है तो उसके लिए भी आप आई फ्रेम यूज़ करें। अगर बेशक आप काम ले सकते हैं इम्बेड टैग से, बट आपके लिए बेटर यही है कि उनके लिए HTML5 के अंदर बेसिकली ये हमें मिल गया था। IMG टैग भी और वीडियो टैग, ऑडियो, इन सब के अलग अलग टैग HTML5 के अंदर हमें मिल जाते हैं, ठीक है। और इसलिए बेटर इनके लिए यूज़ यही है कि हम वीडियो अगर लगानी है तो वीडियो, ऑडियो लगानी है तो आप ये देखिए, आपने ऑडियो लगानी है, आपने यहाँ पर वीडियो लगानी है, तो उससे पहले क्या लिखा है, टू डिस्प्ले वीडियो और ऑडियो इट इज़ बेटर टू यूज़ द वीडियो एंड ऑडियो टैग्स। तो उसके लिए भी बेहतर यह है कि आप वीडियो और ऑडियो यूज़ करें, बट हम इम्बेड टैग से भी इसका काम ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपने फ्रेंड देख ही लिया, इसके बारे में मैंने आपको कुछ दिखाना था। और इसकी अगर हम कंपेटिबिलिटी के हिसाब से भी बात कर लें, ये कौन कौन से ब्राउज़र पर सपोर्ट है, नीचे आ जाता हूँ मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रोम पर भी सपोर्टेड है, IE इंटरनेट एक्सप्लोरर पर भी सपोर्टेड है, फायरफॉक्स, सफारी और ये ओपरा वगैरह पर भी ये सपोर्टेड है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट बात जो हमें वो इसका फ़ायदा होने वाला है, ये हमें हर जगह पर सपोर्टेड नज़र आ रही है। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं अपने कोड एडिटर पर आया तो यहाँ से इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा सा और यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर मैं स्क्रीन इसकी इंक्रीज़ कर दूँ और यहाँ से इम्बेड टैग को ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बॉडी के अंदर आता हूँ, यहाँ पर इम्बेड टैग को मैं इंसर्ट करता हूँ और इम्बेड टैग के अंदर SRC के अंदर जो कि हम पाथ डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, मैं क्या डालता हूँ, HTML फोल्डर के अंदर IMG का टैग, IMG के नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर CT के नाम से ये इमेज है, ठीक है, मैंने ये डाला है। और टाइप के अंदर आकर ये हम इमेज यूज़ कर रहे हैं ना, इमेज डालेंगे और / और इसकी टाइप जो कि एक्सटेंशन है JPG। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने इंसर्ट कर दिया, सेव करता हूँ। और इसकी आप हाइट और विड्थ वगैरह भी यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 300 और यहाँ पर आकर हाइट इसकी वो भी 300 दे देता हूँ। मैं सेव करता हूँ और जैसे ही यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँगा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है, इम्बेड हो चुकी है, जो कि हमें इम्बेड टैग की मदद से हमने कर लिया। तो फ्रेंड्स, अब आपको मैं दिखाता हूँ हम वीडियो कैसे यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। वीडियो भी हम ऐसे यूज़ करेंगे, इम्बेड टैग लगाएंगे, इम्बेड टैग लगाएंगे, इम्बेड टैग के अंदर सोर्स के अंदर आकर पाथ डालेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐसे करता हूँ, HTML के अंदर जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके अंदर वीडियो टैग है, वीडियो नाम का फोल्डर है और उसके अंदर एक वीडियो पड़ी है, सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर टाइप की जगह मैं टाइप डाल देता हूँ जो कि हम वीडियो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैंने वीडियो डाल दिया, ओके, वीडियो डाल दिया और इसके बाद / और / के बाद एक्सटेंशन आपने देनी है कि ये इसकी एक्सटेंशन क्या MP4 है कि नहीं, या उसके अलावा कोई और भी एक्सटेंशन है। यहाँ पर MP4 है तो यहाँ पर मैं MP4 आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर मैं दिखा दूँ, ये देखिए MP4, ये MP4, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस एक्सटेंशन MP4 डाल दिया, मैं सेव करता हूँ। और फ्रेंड्स, इसकी अभी पता नहीं इसका साइज़ क्या है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपका इसकी विड्थ और हाइट भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आ गई है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमें पिछला जो, अगर आपने मेरे ट्यूटोरियल्स देखे हैं तो वीडियो टैग के अंदर हम कंट्रोल्स एक एट्रीब्यूट यूज़ करते थे, फिर इसके ये कंट्रोल्स जनरेट होते थे, बट हमें इम्बेड टैग के अंदर ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसकी विड्थ वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको विड्थ दे देता हूँ, लाइक मैं 300 दे देता हूँ और हाइट भी, या ज़्यादा दे देता हूँ, चलो 300 रहने देते हैं। और यहाँ पर आकर हाइट मैं कर देता हूँ, वो भी 300 कर लेता हूँ। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसकी हाइट और विड्थ वगैरह में भी
इजाफा हो गया, ठीक है। इस तरह विड्थ और हाइट भी यूज़ कर सकते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। और इम्बेड टैग की मदद से आप कोई भी वीडियो, कोई भी आप ऑडियो वगैरह, ये इमेजेस वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो बट इसके लिए बेहतर यही है, अगर आपने कोई इमेज लगानी है उसके लिए एक सेपरेट टैग बन चुका है, IMG टैग है, आप उसको यूज़ करें। अब वीडियो टैग है, आप उसको यूज़ करें। आई फ्रेम है, आप उसको यूज़ करें, बजाय आप इम्बेड टैग को यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल टेक्निकल आदिल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।